एक्सरसाइज 13.2 निकालिए। सरोज एक्सरसाइज 13.2 निकालिए। Now the age in years is given and number of patients। आपको ये टेबल बनानी नहीं है, मोड में टेबल नहीं बनती है, पर फिर भी मैं बना देता हूँ। तो एज भी है in years, it is given 5 to 15। ऑन कर दीजिएगा। 5 to 15, 15 to 25, 25 10 का इंटरवल है। 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। इस एज में एक अस्पताल में कुछ पेशेंट्स भर्ती हैं, तो 5 से 15 साल के बच्चे कितने भर्ती हैं? दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट्स। 6 पेशेंट्स आर ऑफ दिस एज ग्रुप 11, 21, 23, 11, 21, 23, 14 and 5। ठीक है, ये चीजें। अब इसमें श्रेया मॉडल क्लास कौन सी है? बोलो। 35 to 45। लोअर लिमिट कौन सी है? एल की वैल्यू बताओ। 35। F1 क्या है? 23। F0 क्या है? ज्योत्सना 21। F2 क्या है? 14। H क्या है? मोड का फॉर्मूला क्या है? N plus F1 minus F0 upon नीचे मत देखो। F1 minus F0 upon 2F1 हाँ minus F0 minus F2 into H। into H। सही है। So this is 35 plus 23 minus 21, 2 into 23 minus 21 minus 14 into H। H 10 है, so this is 35 plus 2 upon 46 minus, ये कितना हो गया? 35। This is 35 plus 2 upon 11 into 10, so 35 plus 20 upon 11। 11 हो गया। 11 से इसको करो। 11 5 या 55, 11 3 या 33, 385 plus 20, that is 405 by 11। 11 से इसको डिवाइड करो। हाँ? मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास है। ठीक है, और उसी को तो F1 मानोगी, उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 मानोगी, तो ये मॉडल क्लास हुई। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी की फ्रीक्वेंसी को F1 मानेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी से तो सब चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी। सर पर अगर मॉडल क्लास सबसे लास्ट में है तो फिर F1 मॉडल क्लास कभी भी लास्ट में नहीं होती। जो ग्राफ होता है क्लास में एवरेज बच्चे ही सबसे ज्यादा होते हैं, ना सबसे तेज बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, ना सबसे कम बच्चे, सबसे कमजोर भी सबसे ज्यादा नहीं होते हैं। हर एक चीज की यही टेंडेंसी और ट्रेंड है। तुम कहीं भी चले जाओ, जो मीडियम होते हैं टूथपेस्ट, मान लो 250 ग्राम का भी टूथपेस्ट आता है, 50 ग्राम का भी और 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम वाले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ना सबसे पतला टूथपेस्ट कोई लेगा, ना सबसे भारी। हर जगह का यही ट्रेंड ही है।
किसी भी डेटा में यही होगा, यही होता है कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखो 11 से लास्ट में भी नहीं हो सकती, पहले भी नहीं हो सकती। तो अब ये देखो दैट इज L क्या है सर? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये L है, सही है? ये L हो गई। F1 तुम्हें समझ में आ गया, और F2 क्या है बताओ? दैट इज क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। बोलो F2 क्या है, और F1 क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ, बोलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और ये बताइए कि F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होती है? दैट इज द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे? मॉडल क्लास। जैसे ही देखो मॉडल क्लास क्या होगी? दैट इज क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ, किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास। ये सारी चीजें समझ में आ गई। H क्या होता है? दैट इज अपर लिमिट क्लास साइज होता है, और माइनस लोअर लिमिट दैट इज क्लास साइज। मोड का फार्मूला बता पूजा। उधर मत देखना, बोलो इधर, इधर मत देखो, N plus F1 plus कोई बात नहीं, आप बताओ। N plus F1 minus F2 upon 2F1 minus F0 minus F1 into H. F1 ही माइनस कर दिए। हाँ, L into F1 ऐड इनटू क्यों? So N plus F1 minus F4 F0 upon F2 F1 minus 2F1 minus F0 minus F2 into H. चलो इतनी बात हो गई। सुनील ये समझ में आ गया सारा? आप 11 से 405 सब डिवाइड करो। 36.8. 30 36.8. 81 36.81 बार। वास्तव में जो आपकी वैल्यू आएगी इट शुड फॉल विद इन मॉडल क्लास, तो तुम्हारा आंसर सही है। ये कहाँ फॉल करनी चाहिए? इट शुड फॉल, तो आंसर सही है। टू 3 4 5 करिए। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस यही सब लिख के कर दो। Sir, इसमें mean भी निकालना है। मीन है, Yes, sir. फाइंड द मोड एंड मीन। तो मीन निकालो इस डेटा का। तो मीन के लिए आप क्या करेंगे बताइए? ये काम तो हो गया, कुछ काम और करो। ओके, मीन के लिए सबका क्लास मार्क बताओ निष्का। क्लास मार्क बताइए। बता नहीं कुछ बोलो बोला। 20. हाँ 30. 40. 50. 60 हो गया। जो तुम्हारा क्लास मार्क है इसी में से किसी एक को एज्यूम टू मीन मानो, और DI बताओ गलत। Minus 30. Minus 20. Minus 10. 0.
10, 20. UI बताइए। -3, -2, -1, 0, 1, 2. ठीक है, FIUI बताइए। -18, -22, -21, 0, 40, 8. सही, अब इसको जोड़ो, इसको भी तो ये 40, 60 -61, तो सिग्मा FIUI कितना हुआ? 11, 5 निकल गया, सो -37। अब हम निकालेंगे मीन, तो दैट इज मीन का फार्मूला बताएं जस्मिता। ये अच्छा होता है, सो इम्प्रेसिव। सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, यहाँ तक ठीक है। तो A कितना है? 40 -37। अच्छा ये देखो कितने बच्चे हैं, कितने पेशेंट हैं। सिग्मा FI कितना आ जाएगा? तो 6 1 7 8 8 3 11 11 4 15 5 20 2 2 3 4 5 6 7 8 80 पेशेंट्स क्या सब DNA 80 होगा। और H की वैल्यू 10 है, तो दैट इज 320 और -37 अपॉन 8, 320 17 और कम करो 200 में से, दैट इज 300 में से 70 कम हो जाएगा, तो 283 अपॉन 8 वो कितना होगा? 8 4 जा 8 3 24 24 से 8 5 जा 40 30 8 8 24 60 35.375 आ रहा है, तो ये इसका मीन हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 करो, जिसमें से 4 का मीन भी निकालो। 4 में मीन भी पूछा गया है, ये लो। जहाँ दिक्कत होती है पूछिए, मॉडल क्लास कुछ भी कहीं दिक्कत होती है हमसे पूछिए। F1 F0 पता चल गया कैसे निकालते हैं? और तो देखो ये लो, बताओ बताओ, आपके लिए अलग से मैं बता दूंगा। सर डायरेक्ट लिख सकते सर F1 F2 बिना टेबल। हाँ? सर टेबल ही बना। नहीं टेबल नहीं बनाना, जैसे मीन होगा उससे बनाना। मोड निकालो, मोड तो करो, मीन तक बता ही देंगे। वैसे तो मीन यहाँ निकाले, मीन को मैं बता दूंगा। अब देखो सुनील, दिव्या आप भी देखिए,
मीडियन सीखिए। That if data are arranged in ascending order or descending order, किसी भी तरीके से तो अरेंज होंगे। If data are arranged in ascending or descending order, then जो मिडिल मोस्ट डेटा होगा वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड मीडियन। इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू, माध्यिका। इसको क्या कहेंगे? माध्यिका। माध्य, माध्यिका, बहुलक। मोड को बहुलक कहते हैं। This is called median। समझो इस चीज को। सुनील, if data are arranged, आप लोगों का हो गया ना, जमा कर दिए। If data are arranged in ascending or descending order, तो उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। एक बार उसको थोड़ा सा स्टॉप करके आप लोग भी समझ लो, फिर आगे काम आ जाएगा, कंटिन्यूटी में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर कर लेना उसको। रख लो, एक सवाल बाकी। हाँ, एक बार इसको ध्यान से समझो। 10 मिनट की थ्योरी है, फिर उसके बाद अगला एक्सरसाइज हो जाएगा। दे रही हो? दे रही हो तो दे दो। चलो इधर ध्यान दीजिए, ये जरूरी चीज है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा है, बच्चों ने दैट इज मार्क्स ऑब्टेन किए 2, 5, 3, 7, ये 10 में से हैं और 9। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आउट ऑफ 10 मार्क्स है। ये क्या है? दैट इज मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 बाय 5 स्टूडेंट्स। तो मुझे इन्हें सबसे पहले किस में अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। दैट इज 2, 3, 5, 7, 9। दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा कर लिया? अब ये बताओ, ये ऑड नंबर ऑफ डेटा है, इवन नंबर ऑफ डेटा? So that is odd number of data। डेटा दो तरीके के होते हैं। टू भी लिख लेंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेटा है। तो कितने डेटा है? 5 डेटा। सर नहीं, इवन नंबर है ना। ऑड नंबर ऑफ डेटा है। कितनी फ्रीक्वेंसी? ऑड फ्रीक्वेंसी है। 5 बच्चे हैं। मार्क्स से थोड़ी ना मतलब है। ऑड नंबर ऑफ डेटा। ऑड नंबर का क्या मतलब है? जैसे ये नंबर आए होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये ऑड नंबर ऑफ डेटा ही तो है। इसमें कहाँ ही मैंने 5 डेटा है। कितने डेटा है? 5 डेटा है। अगर 6 होते हैं तो 6 नंबर ऑफ डेटा। सही? तो एक कैसा डेटा है बोलो? 5 बच्चे हैं तो ऑड नंबर ऑफ डेटा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? डेटा दो तरीके के होते हैं। बोलो, एक डिस्क्रीट होते हैं और दूसरा कौन सा होता है? और एक ग्रुप्ड होते हैं। अगर ग्रुप्ड होते हैं तो क्या होगा बोलो? या तो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और या क्या हो सकते हैं? नॉन कंटिन्यूअस। जैसे आम की पेटी देखी थी कल आपने, तो उसको गैप को फिल कर करके बनाया था। तो एक कंटिन्यूअस होता है और कौन सा होता है? नॉन कंटिन्यूअस। हमारा ये डेटा डिस्क्रीट है, इसकी तो कुछ दी नहीं गई है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा होंगे तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा? इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो क्या होगा बोलो? मीडियन की वैल्यू क्या होगी? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज 5 प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। इसको नोट करो। दैट इज 6 बाई 2th ऑब्जर्वेशन।
यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बताइए जरा आयुषी, इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? तो 5 इज मीडियम, यही तो मिडिल मोस्ट हुआ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ? दैट इज इक्वल्स टू 5 इज मीडियम। ये माना जा सकता है बच्चों के 10 में से 5 नंबर आए, सही है। अगर मान लीजिए 6 बच्चे होते सो ऐसा होता, इफ मार्क्स आउट ऑफ 10 कितने होते हैं? आउट ऑफ 10 ऐसा होता 2, 6, 4, 3, 9 और 8। तो बोलो ये इवन नंबर ऑफ डेटा है कि ऑड नंबर ऑफ डेटा? क्योंकि 6 बच्चे हैं तो दिस इज इवन नंबर ऑफ डेटा। अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा होगा तो n इज ऑड, तो ये फॉर्मूला होगा। और इवन होगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो दैट इज 2, 3, 4, 6, 8 और 9। अब इसमें 2 मिडिल वैल्यू होंगी, एक मिडिल वैल्यू नहीं होती, इसमें एक थी, 2 इधर से हटी, 2 इधर से हटी, तो मिडिल कितनी आई? 4 बच्चे बैठे हो अगर सीट पे तो मिडिल में 2 होते हैं, होता है कि नहीं? तो ये दोनों मिडिल वैल्यू है। तो ऐसे में अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो इफ नंबर ऑफ डेटा या n इज इवन, n को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें f की जगह n यूज होता है। इसी को पहले मैं f यूज किया करता था, लेकिन मीडियन में इसको क्या यूज करेंगे? n। तो इफ n इज इवन, तो देखो मीडियन का क्या फार्मूला होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2 से ये वैल्यू प्लेस करो। n की वैल्यू क्या है? पलक n की वैल्यू क्या है? 6 रखो। 6 है डेटा कि नहीं? तो 6/2th ऑब्जर्वेशन और 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो कितना कितना आ जाएगा बताइए? दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस 3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 कितना हुआ? तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2 से यह वैल्यू प्लेस करो। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी है? और बाय 2 तो कितना हो जाएगा? That is 5. 5 is median। बोलो बात समझ आ गई? 5 is median। अब इसी सवाल को इसी पैटर्न से हम एग्जाम्पल में करेंगे, यही चीज लगाएंगे जो हमने लगाई। सर इसमें तो लेकिन 5 ही नहीं है। है? सर गिवन डाटा में 5 तो है ही। हाँ तो ऐसा तो अभी आपने कभी 29.625 ऐसे निकालती थी क्या? जो मीन मीडियन मोड होते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, वो उसमें होती है क्या? सर इसमें तो मतलब बीच वाला मार्क्स निकालना होता है। हाँ तो इसमें ऐसा है, इवन में मीडियन इनके बीच वाली वैल्यू होगी बस। मीडियन में भी यही बात होती है, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हो, समझ में आया? सेंट्रल टेंडेंसी जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हो, वो हो भी सकती है। अब ऑड में हो जाएगी और इवन में नहीं होगी, सही है? तो अब जरा देखो, ऐसा ही एक सवाल है, इसी तरह से करेंगे। जरा पेज नंबर 188 निकालो। एग्जाम्पल नहीं दिया, बस एक क्वेश्चन दिया, उसी को करो। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो अब आप लोग देखो, क्या ये अनग्रुप्ड डेटा है? ये कैसा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो। अनग्रुप्ड डेटा की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, चेक करो। दी है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो दिया है ना, दिया है। पेज नंबर कौन से में? 188 निकालो। 188 निकाला। अब देखो, अनग्रुप्ड की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि नहीं? ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे इसका मीडियन कैसे निकाला जाए इसी मेथड से। सबसे पहले अदिति हम इस डेटा को क्या करेंगे? बताओ बताओ।
ग्रुप थोड़ी ना कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। राइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। सो मेक, पेज निकालो 188, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे बताओ। 20 नंबर कितने बच्चों ने पाए? 20 मार्क्स के बाद कितने पाएगा? 25, 28, फिर 25 कितने ने पाए? फिर 28 कितनों ने पाए? 29, 33, 38, 29, 33 और 38 कितने बच्चों ने नंबर पाए? 42 एंड 43 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए? ये सब देखो मैंने असेंडिंग में लिखा है, जबकि क्वेश्चन में असेंडिंग में नहीं दिया था, क्वेश्चन में रैंडम मैनर में दिया था। तो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने हो गए? 6, 20, 24, 28, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1, 15, 4, 2, 1। यहाँ तक सही है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, 20 से कम नंबर कितने बच्चों ने पाए? 20 से कम बताओ। 20 या 20 से कम? 6 बच्चे। 20 या 20 से कम? 6 बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, और कोई नहीं बताएगा, इंद्रजीत आप बताना। 25 या 25 से कम नंबर कितने बच्चों ने पाए? 26। सही, यही बात है। मैं कहूँ वे सभी बच्चे खड़े हो जाएं क्लास में जिन्होंने 25 या 25 से कम पाए हो, तो क्या ये भी खड़े हो जाएंगे? मैं कहूँगा 25 से कम वाले सारे खड़े हो जाओ, तो जिन्होंने 20 से कम पाए वो तो खड़े हो जाएंगे, दैट इज लेस देन 25। और मैं कहूँगा लेस देन 28 वाले सब खड़े हो जाओ और निकल जाओ क्लास से, तो ये तीनों ही खड़े होंगे, निकल भी जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ लेस देन 29 वाले खड़े हो जाओ, तो ये भी 28 बच्चे और खड़े हो जाएंगे, जो कि तो 29 और लेस देन 29। और मैं कहूँगा लेस देन 33 वाले, वैसे भी अपर लिमिट तो इंक्लूडेड होती नहीं किसी भी क्लास में, लेस देन 33 वाले सब खड़े हो जाएंगे, निकल भी जाएंगे। 38 में ये सब खड़े हो जाएंगे, लेस देन 42 में ये, और लेस देन 42 में सब खड़े हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब हम ऐसा करेंगे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनेगी, दैट इज क्यूमुलेट करेंगे। देखो मार्क्स ऑब्टेन, अब एक नई टेबल बनेगी, मार्क्स ऑब्टेन 20, अगर मैं कहूं अप टू 25 तो कितने बच्चे खड़े होंगे? सब खड़े होंगे अप टू 25 में, सब है ना? चेक करिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अदिति अप टू 20 और अप टू 25, that is 20 plus 6, that is 26, up to, अब up to कितना करना पड़ेगा? 28, तो 26 में क्या जोड़ा जाएगा? 24। वास्तव में आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं 6, 20, 24, इसमें फिर ये जोड़ दिया तो कितना हो गया? 50। अच्छा अप टू 33, 29 वाले कितने? तो 50 में अब कितना जोड़ा जाएगा? तो 29 मार्क्स में ही क्लास के ज्यादातर बच्चे आ गए, और अप टू 33 में 33 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए? अप टू 33, तो 78 में कितना जोड़ेंगे आप? दैट इज 93, और अप टू 42, दैट इज दो बच्चों ने तो 42 नंबर पाए हैं, तो इस तरीके से 93 प्लस 2 और अप टू 43, तो एक बच्चे ने 43 पाया, दैट इज 95 प्लस 1, दैट इज 96। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई?
इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। जोड़ते जा रहे हैं, सही बात है कि नहीं? मैं कहूँ 100 से 100 या 100 से नीचे तो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, 50 या 50 से नीचे में सब 50 से नीचे वाले सब खड़े हो जाएंगे। इसको क्या कहते हो आप? दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचित करके चले जाना। जरा देखो तो नीचे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपने बना लिया, तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर सर 38 नहीं लिखा सर, क्या? सर अप टू 38 नहीं लिखा सर। अप टू 38 करो, हाँ और फिर 42 और अप टू 43। 38 में कितने हैं? 4। कभी तो 100 हो जाएंगे। 4 to 1, तो दैट इज 97, और 97 प्लस 2 और 99 प्लस 1, 100 बच्चे। ये जो होगी इसको कहते हैं कैपिटल एन। इसको क्या कहेंगे? देखो, ठीक है, दैट इज, ऐसा कह सकते हैं, कैपिटल एन भी कह सकते हैं, स्मॉल एन। ये एन कितना है? ये 100 है, और ये सेम होगा, क्योंकि एन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं मीडियन में। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF। इसका नाम क्या कहलाता है? CF। अब जरा देखो, इसका नाम सिंपली CF हो। मुझे ये बताओ सरोज, ये जो डेटा है ये इवन है कि ऑड? करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे इवन होते हैं, इसलिए इन्होंने, सरोज ने क्या बताया? सर 100 तो इवन होता है, तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्या बताई? सही है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी क्या है बोलिए? यदि ये इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या है बताओ? इफ n इज इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला बताइए आप। तब 2 लोग होंगे, मान लो इवन बच्चे, एक सीट पे 4 बच्चे बैठे हैं, तो जो मिडिल मोस्ट होंगे वो 2 बच्चे होंगे, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी बताया था। सर इसमें डाटा को ऐसे काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 करना, इसमें 8 और है। इससे क्या लेना? सर मतलब टोटल 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर 100 बच्चे हैं तो मैं कहूंगा बीच के 2 बच्चे यहाँ रुको और बाकी सब निकल जाओ, और 2 बच्चे जो बीच के बचेंगे बोलेंगे तुम्हारी हाइट कितनी, तुम्हारी हाइट कितनी है, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, बोले जाओ, मीडियन निकल गया। और दोनों के नंबर, तो जो 50वां बच्चा होगा, इधर से 50वां इधर से 51, 2 पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगा 50वें बच्चे से बोलो लाइन से खड़ा कर दिए, बोले 0 से 100 तक सब खड़े हो जाओ। सही है, तो सब खड़े हो जाएंगे 0 से 100 तक। तो जो बीच के 2 बच्चे हैं उनको रोक लेंगे, बाकी कहेंगे 49 इधर के घर जाओ, 52 वाले सब घर से चलो निकलो। हाँ, तुम दोनों के कितने कितने नंबर हैं, दोनों के जोड़ के बाई 2 कर दो, बोलो तुम लोग भी जाओ, तो वो प्रिंसिपल को सौंप। सही बोलो, बात समझ आई? तो तुम्हें n/2th ऑब्जर्वेशन दी, n/2th ऑब्जर्वेशन, और देखो n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो n/2, सरोज वैल्यू प्लेस करो, 100/2th ऑब्जर्वेशन बाई 2, तो बोलो कितना आ गया? 50th ऑब्जर्वेशन और प्लस 51st ऑब्जर्वेशन बाई 2। ये मुझे बताओ कि ऐसे देखने से बताओ, जो 50वां बच्चा होगा उसने कितने अंक पाए होंगे 50th ऑब्जर्वेशन? ये आप याद रख लीजिए, ये तो नंबर ऑफ ये दिया गया, तो आप ये समझिए 50th ऑब्जर्वेशन, यहीं से देख लो, ये कितना है? 6 है, ये 6 है, ये दोनों मिला के कितने हुए बोलो? ये तीनों मिला के कितने हुए? 50th। तो 50th ऑब्जर्वेशन के तो 20 मार्क्स हैं। फिर से समझो, ये मुझे बताओ 27th बच्चे के कितने नंबर हैं?
26 वाले ने 25 पाए, 27, 28, अगले 24 बच्चों ने 28 नंबर पाए। तो 27, 28 से लेके अगले 24 बच्चों के नंबर पूछे जाएं तो वो सब 28 नंबर पाने वाले बच्चे हैं। 26 को तो छोड़ दो, वो 25 पाए हैं। या तो बच्चों ने 20 नंबर पाए हैं, या 25 पाए हैं, या 28। 28 नंबर कितने बच्चों ने पाए? 24 बच्चों ने। 26वें के बाद के सभी बच्चों ने, अगले 24 ने कितने नंबर पाए? सही है कि नहीं? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैं कहूं कि 50th बच्चे ने, फिर से समझो, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि 6 नंबर कितने बच्चों ने पाए बताओ? 20 नंबर कितने बच्चों ने पाए? सर वापस से यहाँ से समझा। पूरा समझा देंगे, आप समझो। कितने बच्चों ने 20 नंबर पाए? 6। अच्छा बताओ 20 के बाद अगले नंबर कितने पाए गए? सर मतलब बस 20 नंबर 6 बच्चों ने पाया, 20 तक 6 बच्चों ने पाया। 20 बच्चों ने कितने नंबर पाए? ये डेटा देखो। 20 नंबर 6 बच्चों के, 25 नंबर कितने बच्चों के? 20 बच्चों। 20, अच्छा 28 नंबर कितने बच्चों के? 24, 24। फिर इसके बाद देखो 29 नंबर कितने बच्चों के? 29, 29, 29, 29 कितने बच्चों के? बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से शुरू करो और 50वें बच्चे का नंबर बताओ। तो ये कितना हो गया? 26 हो गया। और 26 में 24 जोड़ो तो क्या तुम 50 यहीं पे पकड़ोगे? तो जो 50वें बच्चे का नंबर है 50th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 29। 28 हुआ। अब बोलो मैं 51th बच्चे के नंबर बताओ। बोलो बात समझ आ गई? तो अगर मैं कहता हूं कि 50th ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हैं तो 28 है। और 51st क्योंकि इसके अगले 28 बच्चों ने 29 पाए, तो 51st ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हो गए? 29। बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू फिट करो निष्ठा। आप बताओ। 28 plus 29। ये लोग बिल्कुल मेन टाइम पे पानी पीने जाती हैं, जो सबसे क्रूशियल चीज थी वही भी पानी पी लो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अब कितना हो गया? दैट इज 57/2। तो कितना हो जाएगा बताओ? 28.5 28.5 ये मीडियन। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर इस सवाल को करेंगे तो कैसे इसको नोट कर लो सारा पूरा। 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मार्क्स मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, कभी मीन मीडियन मोड कभी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या लेना देना? ये वो मीन मार्क्स ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी इसीलिए ए भी तो तुम मार्क्स पे ही पढ़ती हो, क्लास मार्क्स। सही है? चलो अब आगे की बात करो। नाउ चलिए एग्जाम्पल 7 पे आइए। मीन मार्क्स ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया मीन मार्क्स ऑफ। एक और है, पेज 190 पे आओ। अच्छा ठीक, नोट कर लो। ना पेज 190 पे नोट करो। ठीक है, इसे नोट कर लिया। इसको क्या लिखोगी? इसको लिखोगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी लिखोगी और ये क्या लिखोगे? CI लिखा करो पहले। तुम क्लास लिखती हो, क्लास इंटरवल लिखा करो। और ये फ्रीक्वेंसी और इसे सही। चलो अब देखो मार्क्स, पेज 190 निकालो। मार्क्स कितने हैं बताइए? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब मैंने ये जो डेटा ग्रुप्ड कर दिया, पहले डिस्क्रीट था और अब कैसी होगी, ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, ग्रुप्ड में भी ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि किसी की जो अपर लिमिट है वही अगले क्लास की क्या बन रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, दैट इज 5, 5 3 4 3 3, 5 3 4 3 3, 4 7 9 7 8, 4 7 9 7 8। क्या आप मुझे बताएंगे कि वैसे तो 10 इसमें शामिल ही नहीं है, क्या अपर लिमिट कभी शामिल होती है? तो ये मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ लेस देन 10 मार्क्स तो कितने बच्चों ने पाए? 5 बच्चों ने। तो इसकी मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा। अपर लिमिट तो किसी में होती नहीं है, तो निकिता इसमें कैसे बनेगा बताओ? मैं एक टेबल बना देता हूँ। कैसे? लिखो, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में तो लेस देन नहीं है, लिख दिया इन्होंने लेस देन 100, लेकिन 100 वाला बच्चा भी तो 100 उसी में आएगा, लिख दिया है मैंने, लेकिन बट 100 शामिल होता है। सही है? इनकी फ्रीक्वेंसी तुमको मालूम है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, बट फिर CF अलग बनेगा। 5 3 4 3 3, 5 3 4 3 3, यही लिख लेते हैं जिससे टेबल गलत ना हो। 4 7 7 9 7 8। देखो 5 3 5 3 4 3 3, 5 3 4 3 3, 4 7 9 7 8। अब जरा देखिए जस्मिता, आप मुझे इसकी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता का जरा एक दोहराएं सारणी, बताइए। सबको जोड़ती चली जाओ। ये मुझे बताओ कि 10 नंबर से कम कितने बच्चों ने पाए हैं, और 20 से कम? सही है। 30 से कम? 40 से कम 15, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम। 53 है। देख लो, यहां तक समझ में आ गया? यही n है, जो ये होगा वही ये होना चाहिए। सही है? जब तुम्हारी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी तो पलट ना, इसमें तुम और देखोगी नहीं, इवन इसमें कुछ नहीं देखोगी। वो डिस्क्रीट में था, वो भूल जाओ। अब तुम्हारी कैसी बन गई बोलो? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में ऑड इवन नहीं देखा जाता, सिर्फ इसका n/2 निकालो। n/2 कितना हुआ बताओ? हाँ, अब बाकी क्लास इंटरवल में नहीं देखा जाए। इन केस ऑफ क्लास इंटरवल ऑड इवन इज नॉट सी। इसका सीधा फार्मूला है। मुझे ये बताओ n/2 कितना हुआ? 3/2 करो। 26. ठीक है, 26.5 आ रहा है। 53/2 तो कितना आ गया? 26.5। ये बताओ जो 26.5 बच्चा होगा वो किस क्लास में आएगा? 22 तक तो यही होगा। 22 के अगले 7 बच्चे ये इसी में फंसेगा वो। तुम 26.5 बच्चे की कॉलर पकड़ लो बस, बाकी को चलो निकलो। मीडियन पकड़ना है, ठीक है? न तुमको सबसे परम भद्दा देखना है, न परम सुंदरी, मध्य सुंदरी देखनी पड़ेगी कोई भी चीज। या अगर तुम झूठा सच्चा भी देखना चाहते हो तो जो कंजीनियल लायर है, जन्मजात माँ के पेट से झूठा,
और हरिश्चंद्र सत्यवादी उससे भी नहीं लिखना, बीच वाले को। सर तो मुझे 60 और 70 के बीच में हैं? 60 और 70 के बीच में ये बताओ 22 बच्चे तो यहीं तक हो गए और ये 29 है, तो बोलो 26.5 बच्चा इसी क्लास में पढ़े। ये मीडियम क्लास हो गई। ये कौन सी क्लास हो गई? तो बताओ मीडियम 22 के बाद के अगले 7 बच्चे हैं ना, तो मीडियम क्लास कौन सी हुई बताओ जरा। मीडियम क्लास बताइए। और नहीं तो इसी में लिख लो, कुछ लोग इसी में ही बना देते हैं, यहीं पे बना लो, CF बना लो। जैसे जसमिता ने अभी बताया है कि 5, 8 इन्हीं के पीछे बैठ जाना क्लास टेस्ट हो 12, 15, 18 ऐसे बना लो और यहीं पे मीडियम क्लास बना लो। तो मीडियम क्लास क्या है बताओ? 62, 70। बोलो समझ में आ गई? अगर 60 to 70 हुई तो L कितना हुआ? 60 हो गया। CF ये देख लो, ये तुम्हें पता चल गया ना, मीडियम क्लास यही वाली है, इसको अंडरलाइन कर दो। That is, it is called CF, इसको लिखो F। तो F कौन सी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। और that is CF, that is cumulative frequency of class preceding medium class। F क्या होता है बताओ? F को क्या लिखोगे? That is frequency of medium class। सही है? मीडियम क्लास तुमको समझ में आ गई? 26.5 डेटा कहाँ पड़ता है, उसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तुम्हारे काम की है। उसको क्या लिखोगे बोलो? फ्रीक्वेंसी। सर फिर CF इसके सामने वाला नहीं होगा? नहीं, मीडियम क्लास। और CF क्या होगा बोलो? दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू, किसके प्रीसीडिंग? टू मीडियम क्लास। इन्हीं 4 में काम बन जाएगा। H भी लिख लो। H कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कितना है? वो चीज आ जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। सही है। और मुझे बताओ n/2 कितना है? That is 26.5। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? बस अब इन्हीं पे तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा मीडियन। जो मीडियन का फार्मूला बनाओ, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू L n/2 में से CF माइनस करो और डिवाइडेड बाई F और इनटू H। सरोज वैल्यू प्लेस करो। 60 plus sir 26.5 minus 22 upon 7 into 20 upon minus 10। तो ये 60 हो गया। ये कितना होता है? 4.5 into 10/7, तो कितना हो जाएगा? 45/7। तो दैट इज 420 प्लस 45/2, तो कितना हो जाएगा? 465/7। 7 से डिवाइड करो। 42, दैट इज 42, तो 45 आएगा। 3 आ जाएगा। 28, तो 2 आ जाएगा। 7, 14, 4 आ जाएगा। तो 7, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब इसका आंसर देखो जरा। 66.4 दे रहा है, तो यहीं पे ले लेना। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 66.4। इतनी बात समझ आ गई? 60 बोलो। 66.4 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्स अप्रॉक्स लिखिए। तो मतलब आंसर तो वही है, तो फिर अप्रॉक्स के लिए राउंड ऑफ तो हमने कुछ किया ही नहीं, फिर बुक में और राउंड ऑफ ही तो किए, ये सब ना किए। ये ड्रॉप कर दिया। 5 से ऊपर हो तो बढ़ा दो, 5 से नीचे हो तो 70 छोड़ दो। ठीक है। अब आप लोगों का जो बचा हुआ है उसे पूरा करके दे दो।
और जो लोग बैठे हुए हैं वो मीडियन का पहला सवाल एक्सरसाइज का करें, अपनी रजिस्टर में करें। एक्सरसाइज 33.3 को पहला सवाल करके दिखाएं। जिनका हो गया वो पहला सवाल करो, अपने रजिस्टर में करके मुझे चेक कराओ, बाकी लोग वो पेपर जमा कर दें। बहुत सारे पांचवा कर लिया था, वो कल पांचवा भी कर लो, हो गए थे सभी। ये वाला करो। चलो